हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 6 पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने दोस्त के साथ बैठे रहते हैं। वो हिंदू होता है और ब्राह्मण से बिलोंग करता है, लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। तो उनके टीचर है वो भेदभाव करते हैं और बाद में उनके पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जाता है, तो उस टीचर को भी समझ में आता है कि ये कास्ट के हिसाब से हमें भेदभाव करना सही नहीं है। सो अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups. अब पूरा समाज था वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया था, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इस तरह से अलग अलग उन जैसे ब्राह्मणों का कार्य पूजा करना होता है, तो चारों का अलग अलग अपना कार्य था, सब वही करते थे। इस बात के लिए को लेकर सब बहुत कॉन्शियस थे। हाउ वेयर माई साइंस टीचर Shiv Subramaniam Iyer thought an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of rebel। अब उनके एक साइंस टीचर होते हैं, उनका नाम है शिव सुब्रमण्यन अय्यर। वो उनकी वाइफ है वो ऑर्थोडॉक्स विचारों की है। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराने विचार जिनको कभी बदला ना जाए, और कंजर्वेटिव वाइफ उसकी मतलब जिसका माइंड है वो समय के साथ चेंज ना हो। वो समथिंग ऑफ ए रेबल, वो उनके साथ रहते थे। He did his best to break social barrier so that people from varying backgrounds could mingle easily। और उनका जो साइंस टीचर थे उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, इस वजह से वो सबके साथ घुल मिल गए थे। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। और वो मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि कलाम, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें अपने आप को डेवलप करना होगा। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक बार वो मुझे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। उसकी वाइफ है वो देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि वो एक हिंदू है और अपने घर पे खाना खाने के लिए मुस्लिम बॉय को लेके आते हैं। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने मुझे खाना देने से मना कर दिया अपने किचन से। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। अब सुब्रमण्यम थे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, न ही नाराज हुए, बट इंस्टीड serve me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। और मुझे अपने हाथों से सर्व किया और खाना खाने लगे मेरे साथ बैठकर। His wife watched us from behind the kitchen door। उसकी वाइफ ये सब किचन के जो पीछे जो दरवाजा था उससे सब देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I eat rice, drank वाटर ऑन क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैं भी हैरान था क्योंकि मैं दूसरों से अलग नहीं था। सब लोग जैसे राइस खाते हुए वैसे खाता, जैसे पानी पीते हुए वैसे खाता, और मैं भी ऐसे फर्श को है वो क्लीन कर रहा था जैसे सब खाना खाने के बाद करते हैं। वेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैंने उनका घर छोड़ा, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और जैसे मैं उनके घर से निकलने लगा तो सुब्रमण्यम जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया कि अगले वीकेंड वो फिर से खाना खाने मेरे घर आए। ऑब्जर्विंग मी हेजिटेशन, ही टोल्ड मी नॉट to get upset, saying once you decide to change the system such problems have to be confronted। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। अगर हमें सिस्टम में चेंज लाना है तो इस कास्ट सिस्टम को हमें चेंज करना है। तो When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand। अब नेक्स्ट टाइम वो फिर से उनके घर पे विजिट करते हैं तो उनकी वाइफ है वो उनको खुद अपने हाथों से खाना है वो परोसती है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent। अब दूसरे वर्ल्ड वार का समय हो गया है और जो वर्ल्ड वार था वो लगभग ख़त्म हो चुका था और इंडिया है वो फ्री होने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन
इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि इंडियन अपना देश इंडिया है वो खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, और पूरी कंट्री इस आशा में भर गई। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रमन्नाथपुरम। अब कलाम कहते हैं कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मुझे रामेश्वरम को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामानाथपुरम में है वहाँ पर जाना है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग लाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अब जब कलाम है वो बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, तो उनके फादर थे वो उनको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें दूर जाना ही होगा। डज द सीगल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। यहाँ तक कि जो सीगल है वो भी समुद्र में है वो अकेला उड़ान उड़ता है, सन को क्रॉस करता है और अकेला होता है विदाउट ए नेस्ट। मतलब वो जब उसके पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़ देते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। ही क्वेटेड खली गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। लेकिन मेरी मदर थी वो इस बात के लिए थोड़ा परेशान थी, हेजिटेशन थी उनकी कि मैं वहाँ से जा रहा था। तो मेरे फादर उनको समझाते हुए एक जो खली गिब्रान थे उनकी पोएम का कुछ भाग उन्हें बताते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे चिल्ड्रन हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो अपनी लाइफ के हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुमने उन्हें पैदा किया है बट तुम उनके ऊपर वो तुमसे ही यहाँ तक तुम तक ही बिलोंग नहीं करेंगे। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, परंतु अपने थॉट्स है वो नहीं, उनके ऊपर थॉट है वो नहीं दे सकती। मतलब जो तुम कहोगी वो इस बात से कन्विंस नहीं हो सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने भी विचार होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ये एक APJ अब्दुल कलाम की जो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, जो विंग्स ऑफ फायर बुक है उसका एक पार्ट है कि कलाम है वो उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और जो कास्ट सिस्टम है उनको नहीं मानते थे। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप रीड करना इसको, ठीक है। थैंक यू।